नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री टेक अकेडमी में। आज हम आपको राम और सुग्रीव के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करवाएंगे। और अगर आप फुल सिलेबस करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और कंप्यूटर का, तो सोचिए मत, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे राम और सुग्रीव के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ। तो प्रथम है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़े। चौकस का चौकन्ना अर्थ होता है। निरंतर का अर्थ है लगातार। विश्वास पात्र का अर्थ है जिस पर विश्वास किया जा सके। गुप्तचर का अर्थ है छिपी हुई सूचना देने वाला। विनम्रता का अर्थ है झुककर। निश्चित का अर्थ है अवश्य या जरूर। और इसके बाद है चुंगल का अर्थ है कैद। सतावना का अर्थ होता है किसी को तसल्ली देना, किसी को ढांढस देना, ढांढस बंधाना। कुपित का अर्थ होता है क्रोधित। आश्वासन का अर्थ है विश्वास दिलाना। और चूक का अर्थ होता है गलती, जैसे मिस्टेक। विकराल का अर्थ है विशाल। तो ये थे इस अध्याय के शब्दार्थ, कठिन शब्द और उनके अर्थ। और अब हम आपको बताएंगे प्रश्न उत्तर। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव कहाँ था? राम और लक्ष्मण का जो अगला पड़ाव था, जहाँ वो जाना चाहते थे, वो था ऋषिमुख पर्वत। सुग्रीव का मूल निवास स्थान कौन सा था? यानी सुग्रीव जहाँ रहते थे, उनका जो घर था वो कहाँ था, बेसिकली आपको बताना है। मूल निवास यानी जहाँ वो रहते थे, तो वो था किष्किंधा। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव जो थे वो किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। तो ये ध्यान रखना है, वानर राज के छोटे पुत्र थे जिनका नाम था सुग्रीव। और वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे किष्किंधा में। सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? सुग्रीव के बड़े भाई का नाम था बाली, और जिनसे उनकी लड़ाई भी हो गई थी। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे, आगे पढ़ेंगे। सुग्रीव किष्किंधा छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहने लगे? देखो, वो अपना जो उनका निवास स्थान था वहां से वो छोड़ दिया उन्होंने, और फिर एक पर्वत पर रहने लगे, और उस पर्वत का नाम था ऋषिमुख पर्वत। पर ऐसा उन्होंने क्यों किया? वहां पे क्यों रहने गए? तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है बच्चों। पिता के ना रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। देखो, जब पिता की डेथ हो गई तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा था ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम था बाली, उसे राजा बना दिया गया। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। दोनों भाई सुग्रीव और बाली प्रेम पूर्वक रहते थे, आपस में दोनों का प्रेम था। और राजकाज में किसी बात को लेकर अगर मनमुटाव हुआ, अगर मान लो कई शासन जैसे दोनों बड़ा भाई चला रहे हैं, उनको कुछ पूछना है और छोटे भाई जो है सुग्रीव, उनका मत उसमें नहीं है, और आपस में थोड़ा उनका आर्ग्यूमेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका मन मुटाव हो गया। तो फिर झगड़ा हो गया, और इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। तो इतना ज्यादा उन्होंने आपस में उनकी लड़ाई हो गई। जो सुग्रीव था वो फिर जो बाली नहीं है यहाँ पे, बाली जो सुग्रीव का बड़ा भाई, तो इतनी भयंकर लड़ाई होगी, इतनी गंभीर लड़ाई होगी कि जो बाली था, जो राजा बना था ज्येष्ठ पुत्र, पिता के ना रहने पे, वो अपने छोटे भाई सुग्रीव को मार डालने पर भी उसको कोई संकोच नहीं था। मार डालने पे वो उतर आया, और जान बचाने के लिए, अब वो तो ताकतवर था बाली, क्योंकि उसको एक वरदान भी प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आके लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसमें चली जाएगी। तो इसलिए अब सुग्रीव को पता है मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए, वो तो मारने के लिए आ गया था, तो वो फिर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहने लग पड़ा। तो वहां उसे आना पड़ा। और अब आते अगले प्रश्न पे। राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव भयभीत क्यों हो गए थे? सुग्रीव को लगा कि भयभीत यानी डर गए थे। तो राम और लक्ष्मण को देखकर तो उन्हें लगा कि शायद राम और लक्ष्मण बाली के ही कोई गुप्तचर हैं, यानी कोई उन्होंने गुप्तचर होते हैं जिन्हें सीक्रेट बात का पता लगाना होता है, स्पाई जैसे होते हैं। तो उन्हीं के ही भेजे हुए हैं बाली के, जो उनको ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर्वत पर उन्हें मिल गए तो उन्हें वो मारने के लिए आएंगे। फिर तो ऐसा उनको लगा, पर वो तो ऐसे नहीं थे, वो तो राम और लक्ष्मण थे।
अब बताना है आगे कौन राम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिए उनके पास गया। जो राम और लक्ष्मण का पता लगाने के लिए उनके पास गए थे वो थे श्री हनुमान। तो आप सबको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है जय हनुमान। अब आगे पढ़ेंगे। हनुमान ने राम और लक्ष्मण से क्या पूछा। तो हनुमान जी ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं, वन यानी जंगल, आप यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हैं, और आपका जो भेष है, आपका जो हुलिया है, भेष यानी हुलिया जैसा पहना हुआ है तो मुनियों जैसा है और तपस्वियों जैसा है, लेकिन चेहरे से तो आप भाई आपके चेहरे का तेज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप राजकुमार हैं, चेहरे से तो आप राजकुमार लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं या उनके राजकुमार हैं, देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, अगला है, हनुमान के पूछने पर राम ने श्रीमुख आने का कारण क्या कारण बताया कि आप यहाँ पर क्यों आए श्रीमुख पर्वत पे। तो उन्होंने कहा कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। राम जी ने बोला कि हमें उनकी सहायता की आवश्यक है और क्या आप उन्हें जानते हैं। तो ये बात हनुमान के पूछने पर राम जी ने कही थी, का कारण बताया था, जैसे यहाँ पे प्रश्न है। तो बस उनकी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं और सीता माता को खोजने में शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो क्या आप उन्हें जानते हैं, ऐसा पूछा। हनुमान और राम और लक्ष्मण को किस प्रकार सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को किस प्रकार ले गए थे। तो हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और कुछ पल में ही श्रीमुख पर के शिखर पर पहुंच गए उड़कर। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आज मेरा थोड़ा गला भी खराब है, कोल्ड भी हो रहा है, तो माइंड मत करना। राम और सुग्रीव ने किस बात का वचन लिया। देखो, राम और सुग्रीव ने वचन लिया कि मित्रता यानी फ्रेंडशिप और सुख दुख में कभी अगर कोई सुख आएगा, कोई दुख आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम एक में साथ निभाने का, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी फ्रेंडशिप अटूट रहेगी और कभी भी कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये वचन निभाया। सुग्रीव ने राम को क्या दिखाया। सुग्रीव ने दिखाया सीता माता द्वारा फेंके गए गहनों की पोटली। जब रावण सीता माता का हरण कर रहा था तो सीता माता ने अपने जब वो उनको लेके जा रहा था अपने रथ पे तो गहने फेंके थे पोटली में डालकर, क्योंकि वो इसलिए फेंके कि शायद कोई इन्हें ले लेगा और फिर उन्हें मार्गदर्शन करेगा राम जी का। तो और पर रावण को ऐसा नहीं लगा था, रावण को लगा कि शायद ये शोक में है इसलिए गहने फेंक रही है सीता जो है माता। अगला प्रश्न है हमारा, सीता के गहने देखकर राम ने क्या किया। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए, भाई वो तो उनकी पत्नी थी राम जी की, सीता माता जो हमारी है। तो अब राम जी ने देखे उनके आभूषण यानी उनके जेवर ज्वेलरी, तो देखकर एकदम पहचान लिए और गहने देखकर राम जी शोक के सागर में डूब गए और उन्हें बहुत दुख हुआ कि रावण ने शायद उनका हरण कर लिया और या कोई है जो उनसे उनको दूर ले गया और इसलिए उन्हें बहुत दुखी हुए वो। और अब आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव ने राम को बाली के विषय में क्या बताया। देखो, सुग्रीव ने बाली के बारे में बताया कि मुझे राज्य से निकाल दिया है और मेरी स्त्री छीन ली और मेरा वध करने की चेष्टा की। वध यानी मुझे मारने की कोशिश की और मेरी स्त्री यानी पत्नी को भी छीन लिया मुझसे और कोशिश की कि मेरे को मार दिया जाए। और संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया था और इसलिए मैं वहां से बचकर भाग आया और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ा। और हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया और उसने राम से भी सहायता मांगी, राम जी से भी सहायता मांगी। तो ऐसा सुग्रीव ने बताया। सुग्रीव ने राम को बाली के विषय में बताया कि वो बहुत ही ऐसा हो गया है कि वो मुझसे पहले तो प्रेम करता था पर अब मेरा वो वध करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, पर हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया था। तो ऐसे ये सारा बताया। अगला प्रश्न है, सुग्रीव द्वारा सहायता मांगे जाने पर राम ने क्या कहा। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, क्योंकि तुम अब हमारे मित्र हो, हमारे दोस्त हो, कोई टेंशन लेने की नहीं है। और जैसे तुम ऐसे बोल रहा हो उन्होंने ऐसे ही बोला, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और अपनी स्त्री भी यानी अपनी पत्नी को भी पाओगे और अपना राज्य भी जरूर मिलेगा। और सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा क्यों नहीं हुआ।
भाई उन्होंने ऐसा बोला तो पर उन्हें लगा कि भाई ऐसा क्या हो सकता है कि मुझे मेरा शासन वापस मिल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो राम देखने में तो सुकुमार थे, पर वो तो ऐसे नहीं जानते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि राम जी की शक्ति के बारे में। तो उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था, क्योंकि वो तो देखने में ऐसा नहीं लग रहे थे कोई राजकुमार। देखने में तो लग रहे थे, पर उन्हें नहीं मालूम था कि ये सचमुच के ही राजकुमार हैं और इनकी शक्तियां इनके पास ही हैं और ये भगवान राम ही हैं, उनका विष्णु भगवान का जो है वो अवतार ही है। तो ये नहीं जानते थे और इसीलिए उन्हें सोचा कि ये तपस्वी जैसे ही लग रहे हैं, शायद ये इतने महारथी बाली को कैसे उससे मेरा शासन वापस दिला पाएंगे। तो इस बात को लेकर सुग्रीव की इस बात को लेकर राम थोड़ा वो उसमें था, असमंजस में था और सुग्रीव को राम के आश्वासन पर इसलिए भरोसा नहीं हुआ कि उनकी शक्तियों के बारे में, राम जी की शक्तियों के बारे में वो नहीं जानता था, इसलिए ऐसा उसने सोचा कि ऐसा शायद कभी हो सकता है। नहीं, अगला प्रश्न है, सुग्रीव ने बाली के पराक्रम के विषय में क्या बताया। देखो, जैसे मैंने बताया कि बाली जो था वो एक महाबलशाली था। सुग्रीव ने ऐसा बताया कि वो उसे हराना, कोई भी उसे हरा नहीं सकता, उसे हराना इतना आसान भी नहीं है और वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झंझोर कर रख सकता है। मतलब इतने सारे वृक्ष यानी कि पेड़ और शाल के 7 वृक्ष यानी 7 पेड़, जैसे शाल एक बहुत मजबूत पेड़ होता है, तो ऐसे 7 को एक साथ ही वो झंझोर कर, मतलब अगर उसको हाथ मिलाएगा तो 7 के 7 पेड़ गिर कर नीचे गिर जाएंगे, तो इतनी शक्ति है उसमें। और राम, अब अगला प्रश्न है, राम ने सुग्रीव के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार दिखाया। राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया, तो शाल के 7 वृक्ष एक ही बाण में कटकर गिर पड़े। तो उन्होंने इस तरह से राम जी ने अपनी शक्ति का उनको प्रदर्शन दिखाया, ऐसे दिखाया करके कि उनको लगे कि जो वो आश्वासन दे रहे हैं ना कि वो तुम्हें अपना राज्य वापस मिल जाएगा, तो वो सही है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो, तो उनको विश्वास हो जाए सुग्रीव को ऐसा प्रदर्शन देखकर। तो राम की शक्ति प्रदर्शन से सुग्रीव ने क्या किया, तो ऐसी शक्ति प्रदर्शन देखकर सुग्रीव ने फिर समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कुछ कोई भगवान ही है और भगवान राम ही है ये शायद। तो सुग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए, फिर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिया, ऐसा आपको लिखना है। और इसके बाद आगे जो प्रश्न है वो करेंगे। सुग्रीव ने किष्किंधा पहुंचकर किसे ललकारा। सुग्रीव जब वहां पहुंचा अपने राज्य में तो उसने किसे चैलेंज दिया, ललकारा, वो था उसका भाई बाली को। और बाली और सुग्रीव में कैसा युद्ध हुआ, बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ मल्ल युद्ध, जैसे दंगल। और राम ने बाली पर बाण क्यों नहीं चलाया था। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि उनको एक वरदान प्राप्त था। बाली और सुग्रीव देखने में एक जैसे थे, बिना पहचान के बाण सुग्रीव को लग सकता था। दोनों देखो वानर जाति के थे, बाली भी और ये भी तो देखने में एक जैसे ही लगते हैं ना, वानर यानी बंदर जाति के और वानर जाति, तो दोनों की शक्ल मिलती जुलती थी। तो उन्हें लगा कि अगर मैं बाण चलाऊंगा कहीं बाली की जगह सुग्रीव को ना लग जाए। और राम अपने मित्रों को फिर खोना नहीं चाहते थे, वो अपने मित्रों से बहुत ही स्नेह करते थे और उन्होंने वादा भी किया था कि आप हमारी मित्रता रहेगी और मुसीबत में हम दोनों एक साथ देंगे, ऐसा जैसे हमने पहले भी प्रश्न पढ़ा। अगला है, दोबारा किस प्रकार सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली को सुग्रीव ने एक बार फिर बुलाया लड़ाई करने के लिए, चैलेंज दिया कि आज फिर से। तो लक्ष्मण ने सुग्रीव को समझाया, जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि राम ने सुग्रीव को कहा कि इस बार बाली को पहचानने में गलती नहीं होगी। राम जी अब उसे अच्छे से पहचान लेंगे और फिर अपने बाण से उसका वध करेंगे। तो बाली को, और अगला प्रश्न है अब हमारा, बाली को किन से बाहर जाने से रोका। बाली को पत्नी तारा ने, किन से बाहर मतलब किससे ने बाहर जाने से रोका, तो उनकी पत्नी थी तारा। ये आपको याद रख लेना है। राम ने बाली का वध किस प्रकार किया। देखो, बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी बीची हुई थी और वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तो तभी राम जी का बाण उनकी छाती में लगा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। तो इस तरह से हुआ।
और अब आगे कुछ और प्रश्न है। राम के कहने पर किसे किष्किंधा का युवराज घोषित किया गया? बाली के पुत्र अंगद को घोषित किया गया। राम के कहने पर किष्किंधा का युवराज, वहां का युवराज जो थे उनको अंगद को घोषित किया गया था, जो बाली के पुत्र थे। राम ने सुग्रीव को गद्दी पर बैठाने के बाद क्या कहकर पुकारा? तो जब सुग्रीव गद्दी पर बैठ गए तो वो बने वानर राज, क्योंकि वो वानर जाति से थे और उनका वानर राज से अभिषेक किया। उनको कहकर बुलाया कि आप वानर राज हो, वानरों के राजा। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का काम किसे दिया? सुग्रीव ने वानर सेना, यानी कि अब उनको एक काम दिया, उनके मित्र ने उनकी हेल्प की थी कि उन्हें राज्य का, बाली को भी मारा तो उनका भी फर्ज था कि उनके लिए एक वानर सेना बनाए, एकत्रित करें। और ये काम किसको दिया था? सुग्रीव ने ये काम दिया था सेनापति नल को। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेनापति नल को कहा सुग्रीव ने कि श्री राम जी के लिए वानर सेना तैयार करो और उनकी मदद के लिए। और अब अगले प्रश्न है, सुग्रीव को राम को दिया वचन किस प्रकार याद आया? लक्ष्मण की धनुष की टंकार से उनको अपना वचन याद आ गया। किसके पीछे भालू की सेना थी? वो थी जामवंत के पीछे। वानरों को कितनी टोलियों में, कितने ग्रुप्स में बांटा गया? वो बांटा गया था 4 ग्रुप में, 4। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक अंक के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। और अब आगे बढ़ते हैं। किसे दक्षिण जाने वाली अग्रिम दल का नेता बनाया गया था? तो दक्षिण दिशा में जाने के लिए जिसे नेता बनाया गया था और जो सबसे आगे चल रहे थे वो थे अंगद को। अग्रिम दल का नेता अंगद को बनाया गया था। और अंगद के दल में कौन कौन थे? अंगद के जो ग्रुप में थे वो थे नल, नील और हनुमान जी। राम ने हनुमान को क्या दिया? राम जी ने हनुमान को दिया था, ये थी अंगूठी, तो ताकि वो सीता माता को दे सके और उन्हें ढांढस दे सके कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब रावण के कैद से वो जल्दी ही छूट जाएंगे। राम ने हनुमान को अंगूठी क्यों दी? और जैसे मैंने बताया, अंगूठी पर लिखा हुआ था राम का चिन्ह था, निशान था। उन्होंने कहा जब सीता से भेंट हो, कि जब आप सीता माता से मिले तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। भेंट यानी मिलना, मीटिंग, जब आपकी सीता माता से मीटिंग हो तो आप उन्हें ये अंगूठी दे देना। वह इसे पहचान जाएंगी और वो समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है और तुम मेरे दूत हो। और फिर उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा कि अब राम जी उनको बचाने आ ही गए और रावण का वध हो जाएगा। किसे देखकर वानर सेना का साहस जवाब दे गया? जब वानर सेना ने देखा, भाई ये तो इतना बड़ा समुद्र है, सी है, विशाल समुद्र को देखकर वानर सेना का साहस, उनका करेज जो था वो जवाब देगा कि अब भाई हम इस इतने बड़े समुद्र को कैसे पार कर पाएंगे? बीच में तो समुद्र है और सामने लंका है, तो वहां जाना तो अब नामुमकिन है, तो इतना बड़ा समुद्र तो हम पार कर ही नहीं सकते। तो उनके साहस थोड़ा जवाब सा दे गया था, डिमोटिवेट हो गए थे। वानर सेना को किसने बताया कि सीता लंका में है? तो वानर सेना को बताया था कि सीता माता लंका में है, वो थे जटायु के बाद संपत्ति ने, जटायु के भाई संपत्ति ने बताया कि सीता माता को लंका में रखा गया है और ये बात उन्होंने बताई। और किसके कहने पर हनुमान को लंका की ओर भेजा गया? तो जिन्हें हनुमान लंका की तरफ भेजा गया हनुमान जी को, और जिन्होंने उन्हें कहा वो थे जामवंत। तो किसके कहने पर हनुमान जी को लंका की ओर भेजा गया? वो थे जामवंत। तो ये आपको याद रखना है उनका नाम। तो आज इस अध्याय के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए, ऐसे हम सभी अध्याय के कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।